नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न, कहने का मतलब ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार-बार रिपीट हो रहे हैं, बार-बार जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके हम शॉर्ट वीडियो बना-बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। और आज उसी कड़ी में इस प्रकार के सवाल जिनमें वर्गमूल के अंदर कुछ संख्या लिखी होती है और लगातार वर्गमूल के निशान चलते जाते हैं, तो इन सवालों को हमें कैसे हल करना है, क्या इनका शॉर्ट मेथड होता है, किस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी निकाल सकते हैं, आज हम इनकी चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के सवालों में क्या कंडीशन आपको मिलेगी, अंडर रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर आपको लगातार एक ही संख्या की पुनरावृत्ति मिलेगी। लगातार एक ही संख्या की क्या मिलेगी? पुनरावृत्ति मिलेगी। और वो कहां तक जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो जाएगी अनंत तक। कहां तक जाएगी? अनंत तक। तो इस प्रकार के यदि सवाल आते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, क्या उनका शॉर्ट मेथड होता है या उनका उत्तर आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में कैसे प्राप्त करोगे, ये हम सीखेंगे। तो गौर करिए, यहां पर मैंने केवल एक संख्या लिखी है x। अब संख्या के साथ मैं चिन्ह दे रहा हूं प्लस का। तो सबसे पहली चीज जो हमें x मिलेगी, x का मान कोई भी क्या होगी? संख्या होगी। अब जो संख्या होगी ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कैसी संख्या होगी, इस चीज को हमें पहले समझना है। वो संख्या आपको हमेशा ऐसी मिलेगी जिसके क्या हो सके? क्रमागत टुकड़े। जिसके क्या हो सके? क्रमागत टुकड़े हो सके, या दूसरे अर्थों में मैं कहूं कि जिनके लगातार टुकड़े बन सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने एक संख्या ली 20, तो 20 के मैं क्रमागत टुकड़े करना चाहूं, यानी लगातार आने वाले टुकड़े करना चाहूं, तो इसके टुकड़े बनेंगे 4 गुणा 5। 20 के लगातार आने वाले टुकड़े क्या बने? 4 गुणा 5। और उदाहरण हम लेते हैं, हमने संख्या ली 42, 42 के टुकड़े बनेंगे 6 गुणा 7। तो पहली शर्त यह कि x के स्थान पर आपको ऐसी संख्या मिलेगी जिसके क्रमागत टुकड़े हो सकें। और ये कहां मिलेगी? जब प्रश्न में या तो प्लस का चिन्ह होगा या फिर माइनस का। दो प्रकार के आपको चिन्ह मिलेंगे, या तो प्लस या फिर माइनस। तो ध्यान दे लीजिए, अगर आपको प्रश्न में प्लस का चिन्ह मिल रहा है तो बड़ा टुकड़ा या बड़ा खंड जो होगा वो आपका आंसर होगा। सिंपल ध्यान रखिए, अगर आपको प्रश्न में प्लस का चिन्ह मिल रहा है तो बड़ा खंड आपका आंसर होगा, और यदि माइनस का चिन्ह मिलता है तो छोटा खंड आपका उत्तर होगा। ध्यान दे लीजिए, मैंने क्या बात आपको समझाई है। x के स्थान पर आपको ऐसी संख्या मिलेगी जिसके क्रमागत टुकड़े हो सकें, और ये कब मिलेगी? जब चिन्ह या तो प्लस मिलेगा या फिर माइनस। तीसरी कंडीशन है कि मान लीजिए सवाल में कोई भी चिन्ह नहीं हो, कोई चिन्ह नहीं हो। और जब कोई चिन्ह नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी संख्या मिल सकती है, और उसमें कह सकते हैं कि चिन्ह होगा गुणा का। जब कोई चिन्ह नहीं मिल रहा है तो गुणा का चिन्ह होगा, और गुणा का चिन्ह होगा तो उत्तर होगा आपका स्वयं संख्या। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न मैं लेता हूं जिससे ये चीज आपकी क्लियर हो कि किस प्रकार से प्रश्न मिलेगा और उसका उत्तर क्या आएगा। तो चलते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अंडर रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, फिर अंडर रूट के अंदर 2 है, फिर अंडर रूट के अंदर 2, फिर अंडर रूट के अंदर 2, और ये संख्या गई इनफिनाइट, यानी कहां तक? अनंत तक। तो मैंने कहा था प्रश्न में जब आपको प्लस या माइनस मिलेगा तो संख्या ऐसी मिलेगी जिसके क्रमागत टुकड़े हो सकें। तो आपको संख्या मिली 2, इसके लगातार टुकड़े करोगे तो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 करे, लगातार टुकड़े मिल गए। चिन्ह मिला मुझे कौन सा? प्लस वाला।
और प्लस का चिन्ह मिलता है, तो मैंने आपको बताया है बड़ा टुकड़ा जो होगा, बड़ा टुकड़ा जो होगा वो मेरे प्रश्न का आंसर होगा। और बड़ा टुकड़ा अगर मैं देखता हूं तो वो मिलता है मुझे 2, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 2। इस प्रश्न का आंसर हो गया 2। अब आप खुद सोच लीजिए कितना समय लगेगा आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में। एक और प्रश्न हम लेते हैं इसी प्रकार का। यहां संख्या मिली है मुझे 56, चिन्ह मिला है प्लस, संख्या अनंत तक गई है, तो 56 के टुकड़े किए 7 गुणा 8, चूंकि चिन्ह प्लस का है, बड़ा खंड मतलब सी आंसर। तो देख लीजिए विद इन 2 to 5 सेकंड, यानी केवल और केवल 2 से 5 सेकंड, केवल 2 से 5 सेकंड आपको लगेंगे और आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संख्या मिली है मुझे 12, 12 के क्रमागत या लगातार आने वाले टुकड़े किए तो 3 गुणा 4, लेकिन अब की बार चिन्ह दिया गया है माइनस, और माइनस का चिन्ह होता है, तो मैंने बताया है छोटा टुकड़ा या छोटा खंड जो होगा वो आपका आंसर होगा। और छोटा खंड कौन है यहाँ पर? 3, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3। इस प्रश्न का आंसर हो गया 3। एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें हमें संख्या मिली है 90, ध्यान देते जाइए। 90 मुझे संख्या मिली, 90 के टुकड़े करेंगे 9 गुणा 10, चिन्ह मुझे मिला कौन सा? माइनस, चिन्ह मिला माइनस, माइनस में छोटा खंड कौन सा? 9, तो प्रश्न का आंसर हो गया 9। आशा करता हूं कि ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। लगातार अंडर रूट में संख्या मिले, प्लस का चिन्ह आता है तो बड़ा खंड आंसर है, और यदि माइनस का चिन्ह आ रहा है तो छोटा खंड आपका आंसर होगा। अब अगली कंडीशन पर हम चलते हैं। अगला जो सवाल है, इसमें हमें संख्या मिली 15, संख्या मिली 15, फिर 15 और फिर 15, लेकिन आप गौर कर लीजिए इस प्रश्न में कोई चिन्ह नहीं है, इस प्रश्न में कोई चिन्ह नहीं है। और मैंने बताया था जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो वो आपको कोई भी संख्या दे सकता है। हो सकता है संख्या ऐसी मिले जिसके क्रमागत टुकड़े हो जाएं, हो सकता है संख्या ऐसी मिले जिसके क्रमागत टुकड़े नहीं हो, लेकिन ये सबसे इजी प्रश्न है। जब कोई चिन्ह नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया था स्वयं संख्या ही आपका आंसर होगी। तो यहां मुझे संख्या मिल रही है 15, तो मेरा आंसर हो गया 15। मेरा आंसर क्या हो गया? 15। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेते हैं। इसमें मुझे संख्या मिली है 42, मुझे संख्या मिली 42, कोई चिन्ह नहीं है, संख्या अनंत तक जा रही है, तो मेरा आंसर होगा 42। आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है, ये संख्या जा रही है कहां तक? अनंत तक। अब देखिए, अगर संख्या अनंत तक नहीं जाती है, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें देखिए लगातार संख्याएं आपको मिल रही हैं, लेकिन कोई चिन्ह नहीं है और संख्या एक निश्चित अंक पर खत्म हो गई है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको संख्या लिखनी है। अब संख्या कौन सी लिखोगे? जो आपको प्रश्न में दी गई है। तो संख्या दी गई है प्रश्न में 8। क्लियर? अब आप इसको देखिए कि इसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हुई। तो 1, 2, 3 और 4, 8 की पुनरावृत्ति हो रही है 4 बार। 8 की पुनरावृत्ति 4 बार, तो 2 की घात n करके उसमें से 1 घटाना है और भाग किसका देना है? 2 की घात n का। n का मतलब हुआ आपकी संख्या कितनी बार पुनरावृत्त हुई, तो 4 बार हुई। तो 2 की घात 4 माइनस 1 करके 2 की घात 4, सिंपल कंसेप्ट। तो 2 की घात 4 का मान है 16, 16 में से 1 कम किया 15, तो ऊपर तो आ गया 15, नीचे आ गया 16। ये आपकी संख्या की क्या बन जाएगी? घात, यानी 8 की घात 15/16, 8 की घात 15/16, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या बना कि जो संख्या होगी उस पर 2 की घात n करके उसमें से 1 कम करना है और 2 की घात n का ही भाग देना है। ये इसका बन गया क्या? फॉर्मूला, जिसको आपको अच्छे से रट लेना है। दोबारा देख लीजिए, अगर संख्या अनंत तक नहीं जा रही है और कोई चिन्ह नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है? संख्या पर आपको जितनी बार संख्या की पुनरावृत्ति हुई है, 2 की क्या लगानी है? पावर। जो भी मान आएगा उसमें से 1 घटाना है और बटे में जितनी पुनरावृत्ति थी उसकी पावर 2 में। तो अगला प्रश्न लीजिए, 6 मुझे संख्या मिली। अब आप देखिए 1, 2 और 3, 6 कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 की घात 3 होता है 8, 8 में से 1 कम किया 7 और बटे में हो गया 8। तो यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का आंसर हुआ। तो देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थी इन प्रश्नों की शॉर्ट ट्रिक। विद इन
2 से 5 सेकंड में आप इन प्रश्नों का उत्तर निकाल पाओगे। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी प्रकार के नए-नए कांसेप्ट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे और हमेशा ऐसे प्रश्न आपके लिए लाएँगे जो एग्ज़ाम में बहुत रिपीट हो रहे हैं और जिनमें कई बार बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसे बहुत अधिक टाइम लगता है। लेकिन हम आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक, ऐसे मेथड बताएँगे जिनसे आप 5 से 10 सेकंड में इन प्रश्नों का आंसर ज्ञात कर पाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।